हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुमन रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने सुना अपनी सास की आवाज़, जो अपने नाती नतनी से कह रही थी, तुम तीनों कमरे में जाओ, सबको नाश्ता और खाना बिस्तर पे मिल जाएगा। खा के प्लेट वहीं रख देना। तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करने। फिर रसोई में आके सुमन से बोली, बहू, सभी के लिए पराठा बना दो, रूमी के लिए पोहे और नंदू के लिए नूडल्स। सब बना के उन लोगों के कमरे में दे आ। जब खा ले वो सब तो प्लेट ले आना। जी मम्मी जी। सुमन ससुराल आई थी। वैसे वो अपनी पति के साथ रहती है, लेकिन कुछ महीने में वो ससुराल आ जाती है। उसे ग्रामीण परिवेश अच्छा लगता था। शुरू से वो शहर में पली बड़ी, तो शहरी भागम भाग से उसे चिढ़ होती थी। इसलिए गांव में उसे अच्छा लगता था। गांव में उसके ससुर और सास रहते थे। ननद की शादी पास के गांव में ही हुई थी। वैसे तो ननद की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन ननद महीने में 20 दिन मायके में ही रहती थी। 3 बच्चे थे उनके। बड़ी बेटी शुभी 16 साल की, रूमी 14 साल की और सबसे छोटा बेटा 11 साल का। जब भी सुमन ससुराल आती, ननद अपने बच्चों समेत आ जाती। घर में एक ड्राइवर भी था। 8-9 लोगों के परिवार में सुमन अकेली पूरे घर के काम करती, लेकिन कोई एक गिलास पानी से भी मदद नहीं करते। उसके बाद दिन भर सास ननद के ताने। सुमन के पति को अपने घर के सदस्यों के बारे में भली भांति पता था, इसलिए वो हर बार सुमन को मना करता कि तुम मत जाओ, मेरे साथ चलना, फिर मेरे साथ ही आ जाना। लेकिन सुमन कहती, 2-4 दिन में मन नहीं भरता और वो मेरा घर है, किसी की वजह से मैं अपना घर क्यों छोड़ दूं। लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को झटका लगा। ये क्या बात हुई? बच्चे इतने छोटे बच्चे तो नहीं कि खुद से खाना ना ले पाए या प्लेट अपनी उठा के ना दी जाए। फिर सासू माँ का इस तरह से कहना, मैं क्या नौकरानी हूँ? इस बारे में सासू माँ से बात करनी होगी। शाम को वो सासू माँ के साथ आंगन में बैठी थी, तो उसने सोचा अभी बात कर लूँ। उसने कहा, मम्मी जी, सभी बच्चे से आप कहो खाना खुद से ले ले और अपनी अपनी प्लेट खुद से साफ करे। नहीं तो रूमी को बोलिए वो अपने भाई बहन का प्लेट साफ करके रखे। घर में कोई काम के लोग तो नहीं है, अकेले में कितना करूँगी। ये सुन सास भड़क गई। बहू, तू कह रही है अपने नाती नतनी से मैं काम करने को कहूँ? उसका नानी का घर है, तुम्हारे पिताजी का घर नहीं, समझी? होश में रहकर बात कर। अपने घर ही वो काम नहीं करते, यहाँ क्यों करेंगे? लेकिन मम्मी जी, बच्चों को तो थोड़ा थोड़ा सब सिखाना चाहिए ना। सुमन ने धीमे से कहा, तू अब मुझे सिखाएगी? तू सबकी दादी क्यों बन रही है? अपने काम कर। सास ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा। सुमन थोड़ा धीरे लेकिन कठोर स्वर में बोली, ठीक है मम्मी जी, आपको जैसे रहना है रहिए, लेकिन मैं आपके घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। जितने काम मुझसे होंगे उतने ही करूँगी, किसी के पीछे नहीं लगी रहूँगी, ना ही सबके लिए अलग अलग नाश्ता खाना बनाऊँगी। एक ही तरह का नाश्ता बनेगा, जिनको खाना है खाएं, वरना अपने से बनाएं। ये घर मेरा भी है, इसलिए मेरा काम क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सास अपना सा मुंह लेके उसको देखते रह गई। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।